नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे, आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके साथ ही साथ मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, हम लोग इस लीगल सीरीज़ में इस लीगल टॉपिक पर ये बात करने वाले हैं कि अगर झूठी FIR रजिस्टर होती है, फॉल्स फैब्रिकेटेड FIR रजिस्टर होती है आपके अगेंस्ट में, तो आप उसको किस तरीके से खत्म करा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश करा सकते हैं। सीधे तरीके से हम लोग बात करेंगे कि FIR को खत्म करने के लिए हमारे भारतीय कानून में क्या प्रोविजन है, किस तरीके से हम FIR को खत्म करा सकते हैं। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि FIR आखिर होता क्या है। FIR जो सेक्शन 2C CRPC 1973 में डिफाइंड है, ये एक तरीके से आसान शब्दों में समझा जाए तो रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखित एक दस्तावेज है जहां पर पुलिस लिखती है, पुलिस रजिस्टर करती है, पुलिस तैयार करती है और जो एक कमीशन ऑफ ऑफेंस को बताता है। कमीशन ऑफ ऑफेंस मतलब जो घटना घटित हुई है उस ऑफेंस को बताता है लिखित दस्तावेज के द्वारा, और जो कि तैयार किया जाता है पुलिस के द्वारा FIR होती है। FIR हमेशा आपको इसका जिक्र मिल जाएगा सेक्शन 154 CRPC में, और इसके साथ ही ऑफेंसेस को भी समझना जरूरी है, यानी अपराध की भी श्रेणियों को समझना जरूरी है। अपराध इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन क्रिमिनल लॉ के हिसाब से दो तरीके से होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब आसान शब्दों में समझे तो सीरियस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं वो होते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो उतने सीरियस नहीं होते उनको आप समझ सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम लोग एग्जांपल में समझें तो जैसे रेप हो गया, रेप कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है। इसके साथ मर्डर, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। थेफ्ट, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। डावरी डिमांड के लिए अगर किसी की डेथ कमिट हो जाती है, ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है। तो इसमें पुलिस डायरेक्टली जिसने भी ऑफेंस किया है, आरोपी है, उसको अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जो सीरियस टाइप के ऑफेंसेस नहीं होते हैं, जैसे किसी के लिए आपने कुछ गलत गैस्चर्स का प्रयोग किया, उनको गलत तरीके से साइन दिखाए, कुछ अभद्र भाषा का उपयोग किया, गाली गलौज कर दिया, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डायरेक्टली पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, जो अपराध होते हैं, जो संज्ञेय अपराध होते हैं, वहां पर पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। क्यों अरेस्ट कर लेती है? इस वजह से क्योंकि आपने किसी का मर्डर किया या किसी का रेप किया और आप भाग जाओगे, फिर मिलोगे नहीं, तो पुलिस आपको डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। लॉ के हिसाब से उनको पावर है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसी कोई संभावना जनरली होती नहीं है, क्योंकि उतने ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं होते। तो पुलिस को अगर अरेस्ट करना है तो पहले मैजिस्ट्रेट से या कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही आपको अरेस्ट कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। आते हैं हमारे टॉपिक पे, FIR के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको FIR बताया कि आखिर FIR होता क्या है। ये पुलिस के द्वारा तैयार किया गया डॉक्यूमेंट होता है जहां पर कमीशन ऑफ ऑफेंस के बारे में पुलिस रजिस्टर करती है, बताती है। मतलब कहीं पे घटना घटित हुई, कोई अपराध घटित हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, सीरियस ऑफेंस हुआ, जैसे रेप हो गया, तो इस तरीके के जो ऑफेंस है पुलिस ने FIR रजिस्टर की। और रजिस्टर करने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स और फैब्रिकेटेड मिसलीडिंग FIR हो जाती हैं रजिस्टर। कोई आपको परेशान करने के लिए, हरेसमेंट करने के लिए आपको अगर FIR रजिस्टर करता है तो आप उसे खत्म करा सकते हैं, उसका क्वेश्चन करा सकते हैं। किस तरीके से बात करते हैं दोस्तों। FIR कभी भी अगर रजिस्टर होती है तो जो ओपोनेंट पार्टी है, मतलब जो दूसरी पार्टी है, अगर उसे झूठा फंसाया गया है या किसी विद्वेषपूर्ण ढंग से फंसाया गया है, मतलब मेरा और आपका झगड़ा है, मैंने झूठी FIR आपके अगेंस्ट में रजिस्टर कर दी, चाहे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ पुलिस वालों को मैनेज करके की हो या अपने इन्फ्लुएंस का प्रयोग करके किया हो, कैसे भी मैंने आपके अगेंस्ट में कर दी। अब इसको खत्म करने का प्रोसीजर है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि FIR आखिर रजिस्टर कैसे होती है, उसको रजिस्टर करने का क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो आपको जैसे एक नॉर्मल तरीका मालूम है कि आपके साथ में अगर कोई घटना घटित हुई, आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस वालों को आप बताओ कि भाई आपके साथ में क्या ऑफेंस हुआ है, क्या घटना घटित हुई है, आपके घर में चोरी हुई है या रेप हो गया या मर्डर हो गया, जो कुछ भी आप पुलिस वालों को बताएंगे। अंडर सेक्शन 154 पुलिस आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और ऑफेंस रजिस्टर कर लेती है, FIR रजिस्टर कर लेती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जहां पर पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाते हो, पुलिस में जाते हो, पुलिस स्टेशन में आपकी FIR नहीं ली जाती है, उस कंडीशन में एक दूसरा भी प्रोविजन है CRPC 1973 में, और इस प्रोविजन को हम लोग बोलते हैं 154 सब क्लॉज 3 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसका वर्णन है, जिक्र है, जहां पर जो आपका सीनियर ऑफिसर होता है, मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, जैसे SSP, ASP, आप इनको, या कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर आपने जूनियर लेवल का जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है या पुलिस
पुलिस स्टेशन इंचार्ज है, अगर उसने आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर की तो आप डायरेक्टली एसएसपी को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को आप अपनी रिटन एप्लीकेशन दे सकते हो एफआईआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये प्रोविजन है 154 सब क्लॉज 3 के हिसाब से। दोस्तों इसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि एसएसपी ने या एसपी ने या कमिश्नर ने भी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की या सीरियसली नहीं लिया, तो फिर आपके क्या पावर हैं। इसके बाद में जो आपका अगला स्टेप होगा, डायरेक्टली आप मैजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट यानी कोर्ट को आप शिकायत कर सकते हैं, जहां पर प्रोविजन है सीआरपीसी में 156 सब क्लॉज 3, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 156 सब क्लॉज 3। तो इस प्रोविजन के हिसाब से डायरेक्टली आप मैजिस्ट्रेट को जो शिकायत करते हैं, पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर करती है। ऐसा डायरेक्शन मैजिस्ट्रेट पुलिस को देता है। तो इस तरीके से आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीके बताए, जहां पे डायरेक्टली आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, ऑफिसर इंचार्ज को 154 सीआरपीसी के अंतर्गत रजिस्टर करना पड़ता है एफआईआर। दूसरा, जहां पर उसने नहीं रजिस्टर किया, उसके जो सीनियर लेवल के पुलिस ऑफिसर है, जहां पे आपका एसपी हो जाता है, कमिश्नर हो जाता है, एसएसपी हो जाता है, उनको आप एप्लीकेशन, रिटन एप्लीकेशन दे सकते हो 154 सब क्लॉज 3 के हिसाब से, और वो आपकी एफआईआर रजिस्टर करेंगे। अगर उन्होंने भी नहीं की तो आपके पास में तीसरा जो पावर होता है वो डायरेक्टली शिकायत करने का होता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट को, जहां पर कोर्ट को आप ये अपनी रिटन एप्लीकेशन देते हो, कंप्लेन एप्लीकेशन देते हो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 156 सब क्लॉज 3, और कोर्ट डायरेक्ट करती है पुलिस को, सारा जो देखने के बाद, समझने के बाद आपके केस को, एविडेंसेस के बाद में, कि भाई आप इसकी एफआईआर रजिस्टर कीजिए, ये सीरियस मैटर है, कॉग्निजेबल ऑफेंस यहां पे घटित हुआ या जिस तरीके से भी। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर रजिस्टर हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि एफआईआर किस तरीके से रजिस्टर कराई जा सकती है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर रजिस्टर हो गई तो किस तरीके से वो क्वैश होगी, किस तरीके से वो खत्म होगी। अगले वीडियो में हम लोग निश्चित रूप से आपको बताएंगे। दोस्तों आपने हमें आपका महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। आपका कीमती महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।